वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। आज का मेरा टॉपिक है यूपी पीजीटी टीजीटी विलियम शेक्सपियर जी, जो हमारे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने इनके बारे में डिटेल में बताया था। जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो विलियम शेक्सपियर जी की, मैंने एक लिटरेचर की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर वो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर जी के इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इनके फोलियो की। ये फोलियो जो है वो हमारे हैं क्या, और ये किस तरीके से ये कब ये पब्लिश हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, हेमिंगस एंड कैंडल नाम के दो फॉलो एक्टर थे विलियम शेक्सपियर जी के, इन्होंने क्या किया था कि विलियम शेक्सपियर जी के डेथ के बाद इनके जितने भी प्लेस थे उनको कलेक्ट किया और उसके बाद उन्हें पब्लिश कराया। जो पब्लिकेशन था वो हमारा फोलियो कहलाया, ठीक है। और वो 4 पार्ट में, हेमिंगस एंड कैंडल पब्लिश्ड शेक्सपियर्स प्लेस इन 4 फोलियो। इन्होंने 4 फोलियो में इनके जो प्लेस थे उनको पब्लिश कराया। फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो एंड फोर्थ फोलियो। जो हमारा फर्स्ट फोलियो था वो उसकी जो ईयर डेट है वो है 1623। ये हमारे जो फोलियो है वो उनकी जो ये ईयर है वो काफी इम्पोर्टेंट है। सेकंड फोलियो हमारा कब आया? 1632 में। थर्ड फोलियो हमारा कब आया? 1663 में। एंड लास्ट फोर्थ फोलियो हमारा कब आया? 1685 में। ये हमारी डेट बहुत अच्छे से आप लोग लर्न करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं अब 1600 जो हमारा फर्स्ट फोलियो था 1623, इसमें हमारे 36 प्लेस पब्लिश्ड हुए थे। कितने हुए थे? 36 प्लेस पब्लिश्ड हुए थे। और जिसमें से एक उनका प्ले था पेरिक्लिस, जिसको नहीं इंक्लूड किया गया था। ओके, फिर जो ये हमारे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो था, उसमें जो फोलियो थे उसमें 37 प्लेस पब्लिश्ड किए गए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द टाइटल ऑफ फर्स्ट फोलियो। जो हमारा फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। टाइटल क्या था फर्स्ट फोलियो का? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। क्लियर? चलो अब ये देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट शेक्सपियर जी। अब देखते हैं, देखिए, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले वॉज हेनरी VI पार्ट सेकेंड। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले वॉज, इनका जो पहला जो पब्लिश्ड प्ले था वो क्या था? हेनरी, देखो अंडरलाइन हमने कर दी है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। हेनरी VI फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले कौन सा था? हेनरी VI पार्ट 2। वो कब आया था? 1590 से लेकर के 1591 के बीच। क्लियर पॉइंट? ये पॉइंट जो है वो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, जो पॉइंट है हमारे वो क्वेश्चन बनेंगे, वो आप देखते जाइएगा। ही रोट, उन्होंने लिखा है, कितने सोनेट लिखे उन्होंने? 154 सोनेट लिखे एंड 37 प्लेस लिखे हैं उन्होंने। ओके, 154 सोनेट लिखे हैं और 37 प्लेस लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। He never actually published any of his play. They are known today only because 2 of his fellow actors, कौन से थे वो? जॉन हेमिंगस, अभी बता चुके आगे, एंड हेनरी कॉन्डेल। ये नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। They recorded and published 36 of them posthumously under the name the First Folio। क्या कहा है इसमें? देखिए, इसमें ये बोला गया है कि विलियम शेक्सपियर जी ने कभी भी अपने प्ले को खुद से पब्लिश नहीं कराया। आज हम उन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि इनके जो 2 फॉलो एक्टर थे, जिनका नाम है जॉन हेमिंगस एंड हेनरी कॉन्डेल, ये नाम देखो बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? इनके जो प्लेस को रिकॉर्ड किया और फिर कलेक्ट किया और उसके बाद इनकी डेथ के बाद उसका पब्लिश कराया, और उनका नाम रखा गया फर्स्ट फोलियो। जो पब्लिकेशन था उसका नाम रखा गया फर्स्ट फोलियो, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज द पार्टनर इन द लीडिंग कंपनी ऑफ एक्टर द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन फाउंडेड इन 1594। वह एक्टर की अग्रणी कंपनी में भागीदारी थे
और जो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन की जो फाउंडेड हुआ था, जो स्थापना हुई थी, वो 1594 में हुई थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ही रोट प्लेज फॉर द ग्लोब थिएटर। देखिए जिसमें अंडरलाइन है उसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। ही रोट प्लेज फॉर द ग्लोब थिएटर एंड इट वॉज बर्न डाउन ऑन 29th June 1613 after a cannon shoot set fire to it during a performance of Henry VIII, but it was rebuilt in 1614। क्या कहा गया है इसमें ये बोला गया है कि 29 जून 1613 को, तो 29 जून, ये ध्यान रखिएगा, 29 जून 1613 को ग्लोब थिएटर में, ये देखिए ग्लोब थिएटर में एक परफॉर्मेंस चल रहा था। उस कौन सा परफॉर्मेंस था वो? हेनरी एट्थ परफॉर्मेंस चल रहा था, हेनरी एट्थ, जिसमें परफॉर्मेंस चल रहा था और प्ले चल रहा था। उसमें क्या होता है कि एक कैनन शूट होता है, यानी तोप की एक गोली निकलती है, जिसकी वजह से पूरे ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। आग लग जाने की वजह से पूरा ग्लोब थिएटर बर्न हो जाता है, जल जाता है। ओके, और वो जब ये जल रहा होता है तब ये कौन सा प्ले हो रहा होता है उसमें? हेनरी एट्थ। देखिए इसमें 3 से 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो जो जिसमें आग लगी थी वो कौन सा थिएटर था? ग्लोब थिएटर था। और उसमें कब डेट क्या थी? 29 जून 1613, ठीक है। और कौन सा परफॉर्मेंस चल रहा था? हेनरी एट्थ चल रहा था। क्लियर। और उसके बाद जब वो जल गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद 1614 में वो दोबारा रिब्यूल्ट हो गया, यानी वो बनके दोबारा तैयार हो गया। जब वो जल चुका था तब था ईयर 1613, और जब वो रिबिल्ड हुआ तब डेट क्या थी, सॉरी वो तब ईयर क्या था? 1614। ओके, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक बार मैं फिर से इसको हिंदी में क्लियर कर देती हूँ कि 29 जून को यानी 1613 में ग्लोब थिएटर में हेनरी एट्थ का जो परफॉर्मेंस हो रहा था, यानी उसका जो प्ले चल रहा था, उसमें उस टाइम क्या होता है कि एक कैनन शूट होता है, यानी एक तोप से एक गोली निकलती है जो कि पूरे ग्लोब थिएटर में जिसकी वजह से पूरे ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है और पूरा ग्लोब थिएटर जो होता है वो जल जाता है। बट वो जो ग्लोब थिएटर था वो रिब्यूल्ड हो जाता है 1614 में। ओके, क्लियर होगा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिज कलेक्टिव सोनेट वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609 में। देखिए उनका जो 1609 में उनकी जो कलेक्टिव सोनेट थी फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1609 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी जितनी भी कलेक्टिव सोनेट थी। और किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? थॉमस थ्रॉप। किसने कराई थी? थॉमस थ्रॉप ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? विलियम शेक्सपियर परफॉर्म्ड इन मैनी ऑफ हिज ओन प्लेज। विलियम शेक्सपियर जी ने अपने ही प्ले में, जो वो प्ले लिखते थे, जो परफॉर्म करते थे, उन्होंने खुद रोल उसमें किया है। ठीक है, उन्होंने खुद रोल किया है। देयर इज एविडेंस दैट ही प्लेड द रोल ऑफ घोस्ट इन हैमलेट एंड एडम इन एज यू लाइक इट। देखिए इनके जो दो प्ले थे, जो इनके दो प्ले थे, हैमलेट और एज यू लाइक इट, उसमें इन्होंने खुद प्ले रोल किया था। ये एक प्रूफ हुआ है। तो इन्होंने हैमलेट में क्या अपना रोल था? इनका घोस्ट का रोल था हैमलेट में। और एज यू लाइक इट में ये क्या थे? एडम का रोल इन्होंने किया था। ओके, फिर से अपने शब्दों में बताती हूँ कि जो विलियम शेक्सपियर जी थे उन्होंने अपने ही प्ले में, अपने ऐसे कई प्ले उनके हैं जिन्होंने खुद परफॉर्मेंस किया है। जैसे कि ये एक एविडेंस मिला है, ये एक प्रूफ मिला है। ठीक है, ये हैमलेट में उन्होंने घोस्ट का रोल निभाया है और एज यू लाइक इट में उन्होंने एडम का रोल निभाया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिन्होंने अलग अलग राइटर ने विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला है, तो वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।